ऐसी कौन सी घबराहट है, ऐसी कौन सी बौखलाहट है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी के सुर भी बदल गए हैं, भाषा भी बदल गई है और कार्यक्रम भी बदल गए कि 10 साल तक जो प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के देश पर राज कर रहा हो, वो आज 10 साल के अंत में उसके पास जनता के बीच जाकर के अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ भी नहीं। 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी ये देश झेल रहा है। प्रधानमंत्री जी ये नहीं बता पाए कि कितने किसानों को उनके राज में कीमत दुगनी हुई, कि आमदनी किसान की जो NSSO ने अपना डेटा दिया है वो मात्र 27 रुपये प्रतिदिन रह गई। DAP की बोरी की कीमत बढ़ गई पर वजन उसका 10 किलो घट गया। चुनाव के दौर में मुझे लगता है कि इस तरह की अचानक वाली प्रेस अब होती रहेगी ऐसे मौके पर। आज ये अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, फिर भी आप लोग इतनी संख्या में आ गए। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारी विधानमंडल दल की नेता राधा मिश्रा वोरा जी हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अभय दुबे जी हैं, चित्रा जी हैं जो मुंबई से आई है और ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया की, और मनीष श्रीवास्तव हिंदवी जी हैं जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं। मुन्ना जी कृपया संबोधित करें। साथियों, आवश्यक ये था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी घबराहट है, ऐसी कौन सी बौखलाहट है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी के सुर भी बदल गए हैं, भाषा भी बदल गई है और कार्यक्रम भी बदल गए। उत्तर प्रदेश की धरती पर आज दूसरे फेज़ का मतदान चल रहा है और यहीं पर लगातार 2 दिनों से बरेली लोकसभा में लगातार 2 दिनों से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कभी मीटिंग रैली करते हैं तो कभी रोड शो करते हैं। क्या ये सामान्य बात है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जी जो पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, वो लगातार एक लोकसभा के लिए 2 दिन तक वहाँ कार्यक्रम लगातार करते हैं? कहीं ना कहीं ये भाजपा की जो विचलित हो गई है, ये उसका परिणाम है। और परिणाम इसलिए भी स्पष्ट है कि जो पहले चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषा और शैली रैली में देखी, उससे मैं दुखी भी हूँ और अचरज भी है मुझे। कितने दुख की बात है कि 10 साल तक जो प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के देश पर राज कर रहा हो, वो आज 10 साल के अंत में उसके पास जनता के बीच जाकर के अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ भी नहीं। ना प्रधानमंत्री जी इस बात का ब्यौरा दे पाए कि 10 सालों में कितने करोड़ नौजवानों की नौकरी उन्होंने दी। 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा था उनका। 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी ये देश झेल रहा है। प्रधानमंत्री जी ये नहीं बता पाए कि कितने किसानों को उनके राज में कीमत दुगनी हुई। मैं याद दिलाना चाहती हूँ और उद्देश्य भी मेरा आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का यही था कि 2016 की रैली में जब प्रधानमंत्री जी आए थे
बरेली में, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 2022 तक किसानों की आय हम फसल के दाम दुगनी कर देंगे। पर 2022 का चुनाव बीत गया, 2024 का चुनाव आम चुनाव भी आ गया, पर किसान की ना MSP ना मिली उसको, ना ही उसकी आमदनी दुगनी हुई। पर दुख की बात यह है कि आमदनी किसान की, जो NSSO ने अपना डेटा दिया है, वो मात्र 27 रुपये प्रतिदिन रह गई। DAP की बोरी की कीमत बढ़ गई, पर वजन उसका 10 किलो घट गया। डीजल, जो किसान के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है, सिंचाई के लिए, कटाई के लिए, मड़ाई के लिए, उसकी कीमत 100 रुपये के पार हो गई। ये सारी चीज़ें किसानों की लागत को बढ़ा तो दिया, पर आज उसकी जो फसल है, जो आवारा पशुओं की वजह से बचा नहीं पा रहा है, उसके बाद जो बची हुई फसल को वो बाज़ार में बेचने जाता है, तो उस पर उसको MSP नहीं मिलती। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहती हूँ, उन्हीं के वायदे को याद दिलाना चाहती हूँ, जो उन्होंने किसानों से कहा था बरेली में कि उनकी आय दुगनी होगी। मैं स्पष्ट एक बात कहना चाहती हूँ कि आज फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक और गारंटी फेल हो गई। किसानों से किया हुआ वायदा वो पूरा नहीं कर पाए। मैं इतना कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगी साथियों, कि ये दुखद है इतिहास में भारत देश के, कि 10 साल की सरकार चलाने के बाद भी आज इस देश का प्रधानमंत्री मंगल सूत्र के नाम पर वोट मांग रहा है। ये बेबसी है उनकी, ये उनकी लाचारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश में वो जहाँ जिस जिले में भी जाएंगे, उस जिले से किए गए वादे मोना जी याद दिलाएंगी और उसके बारे में सवाल पूछेंगे कि वहाँ जाके नई बात करने के बजाय आप उसका हिसाब दीजिए। कोई आपको सवाल पूछना चाहेगा? सेकंड फेज के इलेक्शन चल रहे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ परसेंटेज ज़्यादा नहीं पा रहा है, इस हिसाब से सेकंड फेज में किस तरीके से? जितनी मेरी राजनीतिक अनुभव है मेरा, मैं ये मानती हूँ कि जब कभी भी चुनाव में प्रतिशत कम होता है, तो ये सरकार के खिलाफ होता है, मौजूदा सरकार के खिलाफ। ये ट्रेंड रहा है। तो मैं तो यही मानती हूँ, और जो आम जनता की राय भी दिखने को मिल रही है, वो भी यही है कि आज भले ही बहुत सारे मुद्दे भाजपा याद दिलाने का प्रयास करती रहे, पर आज जो किसान है वो परेशान है। आज नौजवान बेरोज़गारी की बात पे सवाल पूछ रहा है। आज महिलाएं सिलेंडर के दाम पर सवाल पूछ रही हैं, दाल और गेहूं के दाम का सवाल पूछ रही हैं। आज जिस तरह से महंगाई, बेरोज़गारी, अपराध, किसानों की समस्याएं बढ़ती चली गई, ये ज़रूर एक बड़ा मुद्दा है। और आज जनता हर सड़क पर, हर नुक्कड़ पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है। बहुत जल्दी आपको, अब तो समय भी नहीं है क्योंकि 5वें चरण में चुनाव है, तो उसका नामांकन शुरू हो जाएगा, तो आपकी क्या, हम सबकी उत्सुकता समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।